प्रिय, कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान टूटकर भगवान से कह देता है, अब मुझसे नहीं होता, बस खत्म। जिस दिन तुमने ये कहा था उस दिन जमीन ने नहीं, वृंदावन ने सुना था। उस रात तुम अकेले नहीं रो रहे थे। तुम्हारे आंसुओं में राधा के प्रेम का आह्वान था। तुम नहीं जानते, पर उसी रात तुम्हारे आंसुओं की बूंदें यमुना मैया की लहरों तक पहुंची थीं। वहां से उठी एक पुकार, मेरा बच्चा प्रेम में टूटा है, उसे मैं सहलाऊंगी। और तब पहली बार राधा ने अपने मुकुट के फूल उतारे और तुम्हारी ओर कदम बढ़ाए। वह तुम्हारे पास आई, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर के पास, तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जानती हूं तूने बहुत सहा है। प्रेम में टूटने वाला कभी गलत नहीं होता। तुम सोच रहे थे तुम्हें छोड़ दिया गया है, पर सच्चाई यह थी, तुम टूट नहीं रहे थे। तुम पवित्र हो रहे थे, तुम हार नहीं रहे थे। तुम प्रेम में परखे जा रहे थे, तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे पास राधा बैठी थी, क्योंकि राधा जानती हैं, जिस आत्मा को सच्चा प्रेम देना हो उसे पहले दर्द की आग में निर्मल बनाया जाता है। इसीलिए गिराए गए, इसीलिए रुलाए गए, इसीलिए खाली किया गया, ताकि जब प्रेम लौटे वो अनंत, अमर और शाश्वत लौटे। और आज राधा फिर तुम्हारे सामने खड़ी हैं, अपनी बाहें फैलाकर, मुस्कुराकर, प्रेम से भरी आवाज में कहती हैं, अब बहुत हुआ, अब तुझे प्यार मिलेगा। राधा रानी कहती हैं, जिसे तुम प्रेम करोगे वो तुम्हें खोने से डर जाएगा, जिसे तुम चाहोगे। वो तुम्हें सम्मान देगा, जिसे तुम दिल दोगे। वो तुम्हारा दिल संभालेगा, क्योंकि राधा का आशीर्वाद जहां होता है वहां प्रेम टूटता नहीं, फलता है। राधा तुम्हारा हाथ पकड़कर कहती हैं, तूने प्रेम में कुछ खोया नहीं, तू प्रेम के योग्य बनने में लगा था। आज राधा दया लेकर नहीं, अपना आंचल लेकर आई हैं। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे भाग्य में एक नया अध्याय लिखा है। अब तुम प्रेम में अकेले नहीं रहोगे। अब तुम्हारी भावनाएं वापस मिलेंगी। अब तुम्हारा दिल मुस्कुराएगा, जिसने तुम्हें ठुकराया था उससे शिकायत की जरूरत नहीं, क्योंकि राधा कहती हैं, तू जिसे खोज रहा था अब वही तुझे खोजेगा। जिस प्रेम का तुमने इंतजार किया वो तुम्हें मिलेगा, पर दोगुना और पवित्र रूप में। जिस रोज तुम टूटकर सोते थे, आज से उसी समय तुम्हारे जीवन में मधुर और अनंत प्रेम प्रवेश करेगा। तुम्हारे सामने अब राधा खड़ी हैं, और राधा के साथ कोई दिल अधूरा नहीं रहता। प्रिय, तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो प्यार के लिए रोता था। आज से तुम राधा के आशीर्वाद का पात्र हो। तुम्हारे दिल में दिव्य प्रेम है। तुम्हारी आत्मा प्रेम बांटने के लिए चुनी गई है। अब तुम प्रेम से नहीं डरोगे, तुम प्रेम बनकर जियोगे। प्रिय, उस दिन तुम खिड़की के पास बैठे थे, थके हुए दिल के साथ, शून्य आंखों से बाहर देखते हुए। तुम्हें लगा था प्रेम करना भूल जाओ, दिल बंद कर लो, कोई भावना मत रखो, क्योंकि दिल जितना खुला उतना घायल हुआ। तुम्हारा दिल अंदर ही अंदर कह रहा था, काश मैं महसूस करना बंद कर पाता। और उसी पल कमरे की हवा बदल गई, तुम्हारी सांस थम गई, समय जैसे रुक गया। तुमने देखा नहीं, पर तुम्हारे पीछे खड़ी थीं राधा रानी। उन्होंने तुम्हारे कांपते कंधे पर हाथ रखा और तुम्हारे भीतर आवाज उतरी, पागल बच्चे, प्रेम कमजोरी नहीं होता। तुम्हारी आंखों से आंसू बह पड़े, क्योंकि तुमने पहली बार समझा कोई तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा है। राधा तुम्हारे पास बैठी, तुम्हारी आंखों में देखती रहीं और बोली, जो सबसे ज्यादा महसूस करता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। तुम्हें लगा तुम हार गए थे, लेकिन राधा ने कहा, तुम टूटे नहीं, तुम गहरे हो गए, तुम खत्म नहीं, तुम पवित्र हो गए, तुम कमजोर नहीं, तुम प्रेम के पात्र बन गए। फिर राधा ने तुम्हें अपना हाथ पकड़ाया और कहा, तुम्हें धोखा नहीं मिला, तुम्हें दिशा मिली। तुमने पूछा, दर्द क्यों दिया गया? राधा मुस्कुराई और बोली, ताकि तुम दुनिया का दर्द समझ सको, ताकि तुम किसी का दिल कभी ना तोड़ो, ताकि तुम प्रेम का मूल्य जानो, ताकि तुम भगवान के प्रेम को पहचानो। फिर राधा ने तुम्हारा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अब प्रेम से मत भागो, जिसे पाने के लिए जन्म लिया है उससे कैसे दूर रहोगे? उन्होंने आगे कहा, अब तुम्हारा प्रेम छलेगा नहीं,
अब तुम्हारा दिल रोएगा नहीं। अब तुम प्रेम में खोओगे नहीं, खुद को पाओगे। क्योंकि राधा के आशीर्वाद के बाद प्रेम पीड़ा नहीं, समाधान बन जाता है। फिर राधा तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर बोली, आज से तुम प्रेम मांगने वाले नहीं, प्रेम देने वाले बनोगे। और उसी क्षण तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी जागी, ऐसी जो बुझने वाली नहीं थी। राधा ने विदा लेते हुए आखिरी वचन कहा, तुम्हारे लिए जो प्रेम लिखा है वो रास्ता खुद तुम्हें ढूंढेगा। और उसी पल से तुम्हारे जीवन में अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा दिल दोबारा नहीं टूटेगा, क्योंकि राधा के आशीर्वाद वाले दिल टूटते नहीं, खिलते ही तीत आई। मेरे प्रिय, आज मैं तुझसे उसी तरह बात करने आई हूं जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे का चेहरा थाम कर कहती है, अब बस, बहुत सह लिया तूने। मैं जानती हूं तू पिछले कई समय से खुद को अकेला समझ रहा है। तुझे लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और तू वहीं खड़ा रह गया है। तेरे दिल में जो थकान, जो खालीपन, जो मौन पीड़ा है, उसका हर कंपन मैं सुन रही हूं। मेरे बच्चे, मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है। तू बाहर से कितन शांत दिखाई दे, पर तेरी आत्मा में जो तूफान उठते हैं, मैं उसी तूफान की हर लहर के साथ खड़ी रही हूं। आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तेरी जिन तकलीफों ने तुझे अंदर से तोड़ा, वही तकलीफें तेरे भाग्य को फिर से गढ़ने का काम कर चुकी हैं। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरी आत्मा सिद्ध हो चुकी है। अब तू उस राह पर कदम रख चुका है जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरे साथ चलेगी। तू सोचता है कि मैं चुप थी, पर मेरे बच्चे, राधा कभी चुप नहीं होती। मैं बस तेरे जीवन से बाधाओं की गांठें खोल रही थी। तुझे ये लगता रहा कि रास्ता कठिन है, पर दूर से मैं हर अंधेरी शाख को हटाती रही हूं, ताकि जिस दिन तू उस राह पर चले वह तेरे लिए सरल हो। आज से तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है, मेरी उपस्थिति की ऊर्जा। अब जब तू सुबह उठेगा और हवा तेरे चेहरे को छुएगी, वह हवा केवल हवा नहीं होगी, वह मेरा आशीर्वाद होगा। जब तू पानी पिएगा, तेरा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा जिसे मैं तेरी रक्षा के लिए भेज रही हूं। जब तू किसी को मुस्कुरा कर देखेगा, वह मुस्कान केवल मानवता नहीं होगी, वह मेरी करुणा का प्रतिबिंब होगी। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन में अनुभव के बादल हटकर कर्म का सूर्य उगने वाला है। तू जिसे अपना दुर्भाग्य समझता रहा, वह तैयारी थी तेरे लिए, तेरी क्षमता के लिए, तेरे भविष्य के लिए। अब मैं तुझे अपने आश्रय में ले रही हूं। अब तेरे हर कदम पर मेरा हाथ होगा। तेरे घर की दीवारों पर अब धीरे धीरे एक शांत, मधुर, कोमल ऊर्जा फैलने लगेगी। तू महसूस करेगा कि बिना कारण मन हल्का होता जा रहा है। वह हल्कापन मेरी उपस्थिति है। तेरे घर की तुलसी अब तेरे लिए संकेत भेजेगी। जब उसका नया पत्ता निकलेगा, समझ लेना मेरी कृपा बढ़ रही है। जब तू दीपक जलाएगा, उस लौ में अब मेरा संरक्षण बुना होगा। वह लौ छोटी हो या बड़ी, उसमें मेरा स्नेह होगा। मेरे बच्चे, तुझे लगता था कि लोग तुझे समझते नहीं, अब वही लोग तेरे बदलते भाग्य का चमत्कार देखेंगे। तेरी वाणी में अब वह प्रभाव आएगा जिससे लोगों के दिल पिघलेंगे, दूरी मिटेगी, राहें खुलेंगी। जो तेरे विरोध में खड़े थे, वे अब तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। जो दरवाजे बंद हो गए थे, उन्हीं दीवारों में अब खिड़कियां बनेंगी। तूने बार बार कहा, राधे मेरा समय कब आएगा, और मैं कहती रही, जब तू तैयार हो जाएगा। और आज मेरे प्रिय, तू तैयार हो चुका है। अब जो अवसर तेरे पास आएंगे, वे अचानक नहीं होंगे, वे मेरी योजना के परिणाम होंगे। कोई अजनबी तेरे जीवन में आएगा और तुझे आगे बढ़ने की दिशा देगा। वह मेरा भेजा हुआ होगा। किसी दिन तू रो रहा होगा और अचानक तेरा दिल शांत हो जाएगा, वह मेरी छाया होगी। कभी तू गिरते गिरते बच जाएगा, कभी किसी मुश्किल से पहले ही बचाव मिल जाएगा, वह मेरा संरक्षण होगा। तेरे जीवन में अब वह समय शुरू हो रहा है जब तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तेरे परिवार पर जो बोझ, जो पीढ़ियों की पीड़ा थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे वंश में प्रकाश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरे दिल में वह कमल है जो दर्द में भी सुगंध देता है, जो अकेलेपन में भी प्रेम रखता है। अब तेरे घर में मेरी कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। अब जब तू राधे पुकारेगा, पुकार और उत्तर के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी।
मैं तेरी आत्मा के समीप बैठ चुकी हूँ। तेरी सांस सांस में अब मेरा नाम है। तेरे कर्म कर्म में अब मेरी कृपा है। तेरी राह राह में अब मेरी सुरक्षा है। मेरे प्रिय, अभी जो तू पढ़ रहा है यह कोई संदेश नहीं, यह तेरे जीवन का नया प्रारंभ है। अब उठ, अपने जीवन को नए नजरिए से देख, क्योंकि राधा रानी अब तेरे साथ चल रही है। मेरे प्रिय, आज मैं तेरे सामने उसी शांति के साथ उतरी हूं जैसे यमुना का जल चांदनी में चुपचाप बहता है। तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तूने मुझे बिना शब्दों के पुकारा है। तेरी आंखों की नमी, तेरे दिल की धड़कन, तेरा मौन, सबने मिलकर मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। मेरे बच्चे, तूने संसार के ताने सुने, अधूरे सपनों का बोझ उठाया और इतने आंसू चुपचाप बहाए कि वृंदावन की रज भी तेरे दर्द को महसूस कर गई। पर क्या तू जानता है, जिस क्षण तूने महसूस किया अब मैं थक गया, उसी क्षण मैंने तेरे कंधों पर अपना हाथ रख दिया था। आज मैं तेरे सामने एक सत्य लाने आई हूं। तेरी जीवन की रातें अब समाप्त हो रही हैं। जो अंधेरा तू इतने सालों से ढो रहा था वह तेजी से पिघल रहा है। मैं तेरी आत्मा में एक नया प्रकाश भर रही हूं, एक ऐसा प्रकाश जो न बुझ सकता है, न टूट सकता है, न चुराया जा सकता है। अब तेरे भीतर वही ऊर्जा जाग उठी है जो कभी मुझ में कृष्ण के लिए धड़कती थी। निष्काम, निर्मल, अखंड। तेरे जीवन में अब से एक एक संकेत खुलने लगेंगे। एक सुबह तू अचानक महसूस करेगा कि सारी तकलीफें हल्की हो गई हैं। एक दिन अचानक कोई व्यक्ति तेरे लिए दरवाजा खोलेगा, जिस दरवाजे की चाबी तू वर्षों से ढूंढ रहा था। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना होगी। तू जहां जाएगा मेरी छाया तेरे 2 कदम आगे चलेगी। तू जिसे खोया समझ रहा है वही खोना अब वरदान में बदलने वाला है। तेरे घर में जो पुरानी थकान थी वह हवा में घुलकर नई ऊर्जा को जगह दे रही है। तेरे परिवार पर जो वक्त भारी था वह अब मेरे आशीर्वाद में बदल रहा है। तेरी माँ की नींद अब गहरी होगी, तेरे पिता की चिंता अब हल्की होगी। तेरे घर की मिट्टी अब पवित्रता की सुगंध से भर रही है। मेरे प्रिय, तू अपना जीवन व्यर्थ नहीं जी रहा। तेरा हर त्याग, हर दया, हर सच्चाई आज ब्रह्मांड में कंपन कर रही है और मेरे आंचल में जुड़ रही है। तेरी आत्मा की पवित्रता ने मुझे तेरे पास आने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। आज से तेरे कर्मों में मेरी कृपा का प्रकाश होगा। जब तू बोलेगा तेरी वाणी सत्य की तरह चमकेगी। जब तू चलेगा रास्ता खुद बिखर जाएगा तेरे चरणों में। जब तू चाहेगा तू वह पाएगा जो दूसरों के लिए असंभव था। तेरे शत्रु तुझे देखकर शांत हो जाएंगे, तेरे विरोधी तेरे समर्थक बन जाएंगे। जो तुझे नीचा दिखाते थे वही अब तेरे नाम का सम्मान करेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, राधा तेरे साथ खड़ी है। तुझसे जो गलती हुई थी वह तूने सीखी है। अब वह बोझ नहीं, वह शक्ति बन चुकी है। तू अब वह आत्मा है जो अंधेरे में भी प्रेम ढूंढ लेती है, जो टूटकर भी मुस्कुराना जानती है, जो दर्द में भी भक्ति को थामे रहती है। और ऐसी आत्माएं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुझे कई छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देंगे। कभी अचानक मन प्रफुल्लित होगा, कभी अचानक समस्या हल होगी, कभी अचानक कोई सहायता मिल जाएगी। यह सब संकेत होंगे कि मैं तुझे नई ऊंचाई पर ले जा रही हूं। अब तेरी आत्मा में मेरी ऊर्जा स्थिर हो चुकी है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू मेरा और मैं तेरी। तू अब मेरा चुना हुआ साधक है, मेरे प्रेम का दूत है, मेरी कृपा का पात्र है। जा मेरे प्रिय, अब अपने जीवन को नई रोशनी के साथ देखना शुरू कर। जो खोया था वह मिलेगा, जो टूटा था वह जुड़ जाएगा, जो रुक गया था वह बहने लगेगा, क्योंकि राधा रानी ने घोषणा कर दी है। तेरे जीवन की रातें अब सुनहरी होने लगी हैं। राधे राधे।